ईसा गांव जो हंसता बसता उजड़ गया, उसकी तबाही हो गई। आखिर तबाही उसके रहने वाले लोगों ने ही की जो उस गांव में रहते थे। पहले तो वो हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे, फिर एक ऐसा कहर टूटा कि इंसान तो दूर तक जानवर भी तड़पने लगे और मरने लगे। आखिर उन लोगों में ऐसी गंदी आदत कौन सी थी जिसकी वजह से उनके गांव पर ऐसा कहर टूटा? उन्होंने एक ऐसा गुनाह किया जिसकी सजा बहुत भयानक थी। वो बादशाह जो बहुत ही घमंड वाला था, उसने वहां रहने वाली उस रहस्यमयी बूढ़ी औरत के साथ वो शर्मनाक हरकत की जो शर्म की सारी हदों को तोड़कर रख चुकी थी। वो लोग सख्त थे, उनके दिल स्याह हो चुके थे। उन लोगों के अंदर हसद की मिकदार बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से वो लोग अपनी तबाही को खुद ही दावत दे बैठे थे। इस गांव में वो कहर टूटा जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। इस गांव में हर तरफ स्याही ही स्याही थी। हर तरफ बेरौनक चेहरे वाले इंसान दिखाई देते थे जिनके दिल में खुदा का खौफ नहीं था। वहां बुराई आम थी, लोगों के दिल में मोहब्बत थी ही नहीं। अवाम की बात तो एक तरफ, वहां का बादशाह भी बड़ा जालिम और बेहया था। उसके अंदर घमंड बहुत ज्यादा था, वो अपनी ताकत पर अंधा हो चुका था। इस गांव में यहूदियों की तादाद बहुत ज्यादा थी और सारे लोग अमीर थे। उन्होंने कभी गरीबी का मुंह नहीं देखा था, लेकिन कुछ ऐसे घर थे जो गरीब और सादा लोगों के थे। वो घर तो मुसलमानों के थे, लेकिन मुसलमान बेचारे बहुत दुख की जिंदगी गुजार रहे थे। इस गांव में उनका बहुत मजाक उड़ाया जाता, हर कोई उनको धुतकार कर रखता था, कोई उनकी मदद नहीं करता। वहां के जो अमीर लोग थे वो मुसलमानों के साथ नौकरों जैसा सुलूक करते थे। लेकिन जब इस गांव के लोगों ने एक ऐसी बूढ़ी औरत के साथ वो हरकत करने की कोशिश की जिसने शर्म की सारी हदें तोड़ दी, तो आखिर वो रहस्यमयी औरत एक ऐसा राज सामने लेकर आई जिसे देखकर हर कोई कांप उठा। इस गांव का बादशाह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ करते थे। बादशाह बहुत ही खुश मिजाज था। उसने अपने महल के चारों तरफ एक बागीचा लगाया हुआ था। लेकिन बादशाह की गंदी आदत ये थी कि वो गरीबों से सख्त नफरत करता था। बादशाह भी यहूदी था। एक दिन बादशाह कहता है, मैं आज पूरे गांव का जायजा लूंगा। जब वो पूरे गांव का जायजा लेता है तो उसे दूर एक झोंपड़ी दिखाई देती है जिसके पास एक सूखा दरख्त था और वो झोंपड़ी बहुत पुरानी थी। बादशाह कहता है, ये झोंपड़ी किसकी है? तो वजीर कहता है, हुजूर, ये झोंपड़ी उस भिखारी बुढ़िया की है जो बहुत ही गरीब है और उसने बकरियां रखी हुई हैं। पूरे गांव वाले इस बूढ़ी औरत को पसंद नहीं करते। बादशाह पहले से बहुत घमंडी था। वो कहता है, हाँ, गांव वाले ठीक कहते हैं, ये झोंपड़ी मुझे हरगिज पसंद नहीं। ये मेरे महल के करीब है, लिहाजा इस झोंपड़ी को आग लगा दो। वजीर